प्यारे बच्चों, मैं संदीप नागर, फिजिक्स एक्सपर्ट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा, स्वागत करता हूं आपका आकाश इंस्टीट्यूट के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज वाले वीडियो में जो है अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे जब भी ग्राफ वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को वो इग्नोर कर देते हैं या छोड़ देते हैं या उसको सही से अप्रोच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस टाइप से ग्राफ वाले क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले जो ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, जिनमें आपको स्लोप देखना होता है, वो वाले क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, इससे रिलेटेड पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं जो हर एक चैप्टर में यूज होगा। फिजिक्स का कोई भी चैप्टर आ जाए, हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा। तो मैं पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फिर मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, तो वो क्वेश्चंस को फिर अपन सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ग्राफ से रिलेटेड थ्योरी, ग्राफ थ्योरी। और ग्राफ थ्योरी में भी अपन फोकस कर रहे हैं शुरुआत में केवल स्लोप पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जो स्लोप वाले क्वेश्चन हैं बच्चों, किस टाइप से आते हैं देखो। सबसे पहले तो कोई भी जो ग्राफ दिया होता है बच्चों, इसमें जैसे आप लोगों को स्लोप देखना होता है, तो ये जैसे यहाँ एक्स है, ये वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया बच्चों मैंने। अब ये ऐसी स्ट्रेट लाइन हूं, अगर कोई भी ग्राफ में ये इस टाइप की स्ट्रेट लाइंस हैं, ये सारी स्ट्रेट लाइंस बच्चों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है सारी की सारी लाइंस। इसका मतलब इन सभी लाइंस का जो स्लोप होगा वो इक्वल आएगा। अगर ये वाला एंगल बच्चों थीटा मान लिया जाए, ये वाला एंगल थीटा मान लिया जाए, ये वाला एंगल थीटा मान लिया जाए, तो इन सभी लाइंस का जो स्लोप लिखा जाएगा, ये स्लोप क्या लिखते हो आप लोग, स्लोप को m से डिनोट किया जाता है और इसको लिखा जाता है dy/dx और इसको लिखा जा सकता है tan थीटा। ठीक है, इस टाइप की कितनी भी लाइंस हो जाए, अभी तो मैंने यही लाइन बनाई है 4, इस टाइप से कितनी भी लाइंस हो जाए, अब आप डायरेक्ट याद रखिए इस टाइप की जो लाइंस है इनका स्लोप tan थीटा। ठीक है, dy/dx, dy/dx जो है ये डिफरेंशिएशन वाली टर्म है, ऊपर वाला जो d है ये डिफरेंशिएशन को बता रहा है, y एक्सिस का डिफरेंशिएशन तो dy और नीचे वाला dx विद रेस्पेक्ट टू x, ये वाली एक्सिस में। अच्छा, यही वाली लाइंस बच्चों, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यही स्ट्रेट लाइन बच्चों ये इस टाइप से भी हो सकती है क्या? अगर ये स्ट्रेट लाइन ये बच्चों इस टाइप से बन जाती है, तो इन सभी लाइंस का जो स्लोप है वो क्या लिखा जाएगा, इन सभी लाइंस का जो स्लोप है, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू dy/dx इक्वल टू tan थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला एंगल थीटा है, थीटा दोनों ही ग्राफ में जो मेजरमेंट किया है मैंने, ये पॉजिटिव x एक्सिस से मेजर किया हुआ एंगल है, ये x एक्सिस का पॉजिटिव वाला पार्ट से एंगल मेजर किया हुआ है। तो अगर आप दूसरे वाले पार्ट में चाहो, इसमें tan थीटा की बजाय अगर बच्चों आप एंगल अगर इधर से लिख लो, इधर से ये वाला एंगल फाई मान लिया जाए, 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 तो यहाँ पे डायरेक्ट जो स्लोप आएगा ना m का वैल्यू -tan फाई लिख लो आप तो डायरेक्ट। ठीक है, इधर वाला जो भी एंगल दिया हुआ है tan फाई लिखो और माइनस लगा लो, क्योंकि इधर क्या होगा बच्चों, इधर तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, यहाँ जो स्लोप आएगा ना ये मेरा पॉजिटिव स्लोप होगा और यहाँ जो स्लोप आएगा ना ये नेगेटिव स्लोप होगा। तो आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो, इधर वाली लाइंस का स्लोप tan थीटा, इधर वाली लाइंस का स्लोप tan थीटा लिखेंगे, पर थीटा क्या 90 से ज्यादा हो जाएगा तो एक बार आपको कन्वर्जन करने में दिक्कत होगी, तो आप डायरेक्ट tan फाई याद रखो, tan फाई लिखो और आगे माइनस का साइन लगा लो। क्यों? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब इससे रिलेटेड डिफरेंट चैप्टर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्लोप निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। तो अब अलग अलग चैप्टर्स में बात करूं, जैसे सबसे पहले 1D चैप्टर की बात करते हैं बच्चों। तो 1D चैप्टर में क्या क्वेश्चन हो सकता है देखो, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, यहां पे टाइम दिया हुआ है, ये टाइम t है और यहां पे पोजीशन x, कोई भी पार्टिकल का जो x पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये ग्राफ दिया हुआ है बच्चों आपको। ठीक है, एक ग्राफ और दूसरा ग्राफ a एंड b, ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री। अब अगर मैं देखूं बच्चों, यहां पे सबसे पहले तो ये इस ग्राफ से रिलेट करते हुए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को स्लोप लिखना सिखाया, तो ये सबसे पहले तो इन दोनों में से पहचान करेंगे अपन, ये वाला पैटर्न का ग्राफ है। ठीक है, तो आप tan थीटा लिख देंगे। अब यहां पे जो स्लोप आएगा, जो tan थीटा आएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो मैं यहां क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ है ना बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, अभी मैं क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखा रहा हूं, आपको इसको समझा रहा हूं, फिर अगला वाला क्वेश्चन आप लोगों को लिखूंगा और आप लोग ट्राई करना। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ये तो मैं भी समझाता हूं आपको पहले, कि क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपको कैसे अप्रोच करना। सबसे पहले तो यहां जो स्लोप होगा,
ये जो स्लोप है ये क्या है, dx बाई dt। अब ये dx बाई dt जो लिखते हैं, अब स्लोप क्या लिखा जाता है, dy बाई dx ना। अब यहाँ y एक्सिस पे क्या है, पोजीशन है क्या, y एक्सिस पे पोजीशन, x एक्सिस पे टाइम, तो स्लोप जो है dx बाई dt हो गया। ठीक है, अब dx बाई dt तो क्या होता है बच्चों, क्या है, वेलोसिटी होता है क्या, ठीक, ये वेलोसिटी आ गया क्या। अब यहां पे अगर मैं a का वेलोसिटी लिखूं, a का वेलोसिटी, स्लोप और वेलोसिटी बराबर बराबर है, तो a का वेलोसिटी लिखा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा tan 30, और tan 30 हो गया मेरा 1/√3। ऐसे b का वेलोसिटी लिखा जाएगा तो ये क्या होगा बच्चों, tan 60, क्योंकि b के लिए जो एंगल है वो यहां से मेजर होगा x एक्सिस से। ठीक है, तो x एक्सिस से एंगल मेजर करूंगा तो tan 60 का वैल्यू √3 आ गया। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, या तो दोनों का वेलोसिटी, दोनों का रेशियो पूछा जा सकता है, va/v पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे बोल दिया जाए फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a टू b। ठीक है, या तो ये पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है b का वेलोसिटी बता दीजिए a के रेस्पेक्ट में। तो b का वेलोसिटी जो है a के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे आप लोग, अगर आपसे पार्टिकल b का वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में पूछ लिया जाए तो आप क्या लिख दोगे, vb माइनस va। ये भी लिखा जा सकता है ना, vb माइनस va। तो आपसे जो भी पूछा जाए, अब जैसे यहां से अगर मैं va अपॉन vb वेलोसिटी का रेशियो निकालता हूं तो 1/√3 और अपॉन में √3, तो आंसर मेरा 1/3 आ जाएगा। vba निकालना हो तो vb माइनस va करोगे तो √3 माइनस 1/√3, ये इस टाइप का आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप से जो क्वेश्चन दिया होगा, सबसे बेसिक सबसे आसान सा क्वेश्चन लिया है। ये वाला क्वेश्चन में आपसे दोनों चीजें पूछी जा सकती है, या तो रेशियो पूछा जा सकता है या रिलेटिव वेलोसिटी। इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाता है, vba को क्या बोला जाता है बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल a। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं ये पोजीशन टाइम के बाद में, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करना है। क्या है क्वेश्चन, देखो इसी चैप्टर में यहां दिया होगा टाइम, जिसको आप t लिख सकते हो, और यहां लिखा होगा वेलोसिटी, जिसको सिंपली v लिखा जा सकता है, और ये ग्राफ ये इस टाइप का है। ठीक है, और ये वाला एंगल दे दिया आपको, ये वाला एंगल सपोज आपको दे दिया जाए 45 डिग्री, आपसे बोल दिया जाए फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब इसका जो एक्सेलरेशन निकालना है ना, अब वापस से मैं बेसिक वाले में यहां आता हूं पहली स्लाइड पे। यहां देखो आप, क्या ये वाला पैटर्न बन रहा है या फिर ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न है क्या बच्चों। तो ये वाले पैटर्न में मैंने आप लोगों को क्या बताया है, फाई चेक करो और स्लोप जो है -10 लिख दो। सबसे पहले तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, ये देखते हैं जरा। इस ग्राफ का जो स्लोप लिखोगे ना आप, स्लोप क्या लिखते हैं अपन, dy/dx, यही लिखते हैं ना। अब y की बजाय तो क्या लिख दोगे आप, वेलोसिटी। ठीक है, y के बदले तो वेलोसिटी आ जाएगा बच्चों, और x की बजाय टाइम आ जाएगा dv/dt। क्या dv/dt ही बच्चों एक्सेलरेशन होता है क्या। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप निकाल लें। तो एक्सेलरेशन जिसको आपने a मान लिया, तो ये एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा मेरा, इसका स्लोप देखते हैं जरा, क्या -1045, तो आंसर मेरा -1 आ जाएगा क्या बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है -1 हो गया। यूनिट लिखोगे तो जो वेलोसिटी और टाइम का यूनिट, अगर वो मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी मैग्नीट्यूड निकाल लिया -1, और एम केस की बात करूं तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि लाइन का स्लोप नेगेटिव है। क्लियर, तो ये वाला जो क्वेश्चन है अपना, ये भी अपना 1D से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट, इसी टाइप का जो क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन में भी आ सकता है। तो लॉज ऑफ मोशन में क्या क्वेश्चन होगा, मैं आप लोगों को बता, क्वेश्चन लिखता हूं पहले, आप लोग ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, यहां दिया है अगेन, ये तो t टाइम है, और ये p जो है लीनियर मोमेंटम है। p क्या है बच्चों, लीनियर मोमेंटम, और t जो है मेरा टाइम है। ठीक है, तो ये ग्राफ ये इस टाइप से दिया हुआ है। क्लियर, और ये वाला एंगल मेरे को 37 डिग्री दे दिया। अब आप पहले तो ये सोचो इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा। ठीक है, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तो आपको पता है, बट ये स्लोप बताएगा क्या, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी ये जो स्लोप होगी। हिंट दे देता हूं, लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ट्राई करो, इसका स्लोप कितना होगा और क्या होगा। तो मैं चेक करता हूं, देखो इसका जो बच्चों स्लोप होगा, अगेन स्लोप बोले तो dy/dx, y की जगह क्या लिख दिया आपने, लीनियर मोमेंटम। ये p है बच्चों लीनियर मोमेंटम, और नीचे x की जगह t है। ध्यान रखिएगा p जो है नोटेशन अलग अलग आते हैं,
तो ये लीनियर मोमेंटम है अपना, ठीक है। अब ये जो ग्राफ का स्लोप है बच्चों dp बाई dt, अब अगर आप लोग ढंग से सोचोगे ना तो थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगा, न्यूटन्स लॉ का जो सेकंड लॉ होता है ना उसका एक स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो बेसिकली इस ग्राफ का जो स्लोप है ये फोर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में फोर्स पूछा जाएगा, तो ये जो फोर्स है ना, क्वेश्चन मैंने इसलिए पूरा नहीं लिखा, जैसे पिछला क्वेश्चन लिखा था ना मैंने, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ऐसे यहाँ पे ये लिख देना चाहिए था मुझे, फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल, फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा होगा वो तो यहाँ से बड़ा आसानी से देख लूंगा। अब ये वाली ऐसी सारी लाइंस मैंने पहले डायग्राम में क्या बताया था, इस टाइप की जितनी भी लाइंस होगी इनका स्लोप पॉजिटिव होगा, तो प्लस 1037, और 1037 का वैल्यू कितना बच्चों 3/4, तो 3/4 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, अगर इधर में mk से और इधर में भी mk से, तो क्लियर। तो ये वाला अपना लॉज ऑफ मोशन पे क्लियर हो गया बच्चों। लॉज ऑफ मोशन के बाद में अगला जो है क्वेश्चन जो होगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो वर्क पावर एनर्जी से, वर्क पावर एनर्जी से एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, यहां पे T दिया हुआ है, यहां W दिया हुआ है, ये वर्क है, और यहां T जो है ये टाइम है, और इसका जो स्लोप है ये इस टाइप की लाइन दी गई है, ठीक है। और साथ में आपको एंगल वगैरह नहीं दिए गए हैं, ये वाला पॉइंट को कोऑर्डिनेट 0,0 दिया हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10 सेकेंड, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,5 जूल। आपसे पूछा गया है फाइंड पावर, मतलब पूरा लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे जो वर्क डन है टाइम के साथ में इस टाइप से वेरी कर रहा है, तो इस पार्टिकल पे कितना पावर आ रहा होगा, ये जो वर्क है ना, इस वर्क के कारण पावर या फोर्स का जो पावर है वो क्या रहा होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगेन इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा बच्चों, स्लोप आप लोग क्या लिखते हो, dy बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या लिख दिया dw बाई dt, आपको पता होगा रेट ऑफ वर्क डन पावर होता है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप निकालो वही पावर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो पावर है पी चेक करता हूँ, स्लोप क्या लिखना है आपको, ये जो पावर है स्लोप हो जाएगा। अब अगर ये वाला एंगल फाई मान लें तो मेरा जो पावर होगा वो -10 हो जाएगा, पर 10 का वैल्यू तो पता लगे। अब ये वाला जो ट्राइंगल है बच्चों, इसमें ये वाली डिस्टेंस 5 है और ये वाली डिस्टेंस 10 है, ठीक है। 5 जूल, ये 0,5 कोऑर्डिनेट आ रहा है और ये 10,0 आ रहा है, तो 10 का वैल्यू अगर मैं लिखूं यहाँ से, तो 10 का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है बच्चों, अगर 10 का वैल्यू लिखा जाए तो 5 डिवाइड बाई 10, तो 10 का वैल्यू मेरा हाफ आ रहा है, तो 10 का हाफ वैल्यू आ रहा है, तो पावर मेरा -हाफ होगा। पावर कैन भी नेगेटिव पॉजिटिव 0, पावर नेगेटिव भी हो सकती है बच्चों, ऐसा नहीं है कि पावर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो है वर्क और टाइम वाला जो ग्राफ है ये मैंने आपको समझा दिया बच्चों, ठीक है। अब अगला वाला ग्राफ, इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर पे आता हूं मैं, इसके बाद रोटेशनल मोशन जो आता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, वहां से क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, देखो यहां से जो क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, यहां पे क्वेश्चन एक तो दो क्वेश्चन तो ये हो सकते हैं कि यहां टाइम दे दिया जाए, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले जाए, या इधर में, अच्छा मैं बस अब आपको ये बता रहा हूं कि यहां पे अगर थीटा है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आप सबको बताना है कि इन सभी ग्राफ्स के स्लोप क्या क्या होंगे। बस मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं, डेटा नहीं दे रहा हूं, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा। जैसा मैंने बताया ना, स्लोप को क्या लिखोगे आप, dy बाई dx, ठीक है। तो इन सभी ग्राफ्स के जो स्लोप होंगे वो क्या क्या होंगे, यहां टाइम है, यहां l है, ये l एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, और ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये जो तीनों ग्राफ के स्लोप होंगे वो क्या क्या होंगे, 1, 2 और 3, ठीक। तो मैं बताता हूं जरा तीनों में, इसका जो स्लोप आएगा सबसे पहले, इसका स्लोप ये क्या लिखोगे आप, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया आपका, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसका जो स्लोप लिखोगे वो क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, ये क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया क्या। इसका स्लोप क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स में डी एल बाई डी टी, ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, टॉर्क हो गया क्या। तो ये इस टाइप से, बाकी यहां से जैसे अभी अपन ने ये ग्राफ दिए ना, इस टाइप का ग्राफ दे दिया जाए, या इस टाइप का ग्राफ दे दिया जाए, या इस टाइप का ग्राफ दे दिया जाए, कोई भी ग्राफ पूछा जा सकता है, कोई भी ग्राफ दिया जा सकता है। आपको स्लोप की कैलकुलेशन तो मैंने सिखाई दी, तो बच्चों ये जो स्लोप की कैलकुलेशन करके आप लोग क्या कर सकते हो,
इनके जो पैरामीटर है, इस क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी पूछा जा सकता है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, इसमें टॉर्क पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आगे और बढ़ता हूं मैं और एक और क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे इसके बाद जो है और आगे बढ़े, अगर रोटेशनल के बाद में अगर आते हैं अपन लोग अगले चैप्टर में जहां पे इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं फ्लूइड पे आ जाता हूं। फ्लूइड में एक क्वेश्चन बनता है, देखो क्या है। जैसे आप लोगों को ये इधर लिखा हुआ है आर स्क्वायर और इधर लिखा हुआ है वी मैक्सिमम, या ये जो लिखा है ना ये टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का आर स्क्वायर के साथ में ग्राफ है। ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी का जो है ये ग्राफ है और ये वाला एंगल आपको कुछ 30 डिग्री दिया हुआ है मान लो। ठीक है, और आपसे जो वैल्यू पूछा है, सबसे पहले तो बताना है कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताने वाला है। ठीक है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा। ठीक है, तो ट्राई करो जरा। क्वेश्चन मैं हिंट दे देता हूँ, ये फ्लूइड है, टर्मिनल वेलोसिटी है, फ्लूइड से रिलेटेड है। और टर्मिनल वेलोसिटी स्टोक्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, टर्मिनल वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में आर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला वी मैक्सिमम क्या लिखते हैं, 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को गिराया गया है लिक्विड में, ऑब्जेक्ट और लिक्विड का डेंसिटी हो गया। अब ये वी मैक्सिमम, ये तो वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है, आर स्क्वायर ये एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है, तो इसका जो स्लोप होगा, अगर मैं एक्सिस की इंफॉर्मेशन बताऊं आपको, तो एक्सिस पे वी मैक्सिमम क्या लिखा हुआ है मेरा, वाई। ठीक है, वी मैक्सिमम एंड आर स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वाई इक्वल टू 2/9 नीटा जी, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी इंटू एक्स। तो क्या इस ग्राफ का ये वाला जो पूरा पूरा पार्ट है ये स्लोप के बराबर आ गया क्या, तो ये वाला जो पार्ट है इस ग्राफ का स्लोप होगा क्या। तो यहाँ जो स्लोप निकल के आएगा आपका, इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप क्या लिख सकते हो आप इस ग्राफ का, स्लोप जो लिखा जा सकता है 1030 और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2/9 नीटा जी, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी इक्वल टू 1030। तो ये ग्राफ का स्लोप ये वाली टर्म है। अब यहाँ से इस ग्राफ से एक्सपेरिमेंटली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कैलकुलेशन किया जाता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी दिया गया है तो। ठीक है बच्चों, तो ये फ्लूइड वाला ग्राफ हो गया। फ्लूइड में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही और अगर अगले चैप्टर की बात करूं मैं, जैसे अब मैं 12th वाले चैप्टर पे लेता हूं कोई, जैसे 12th वाले चैप्टर में डायरेक्ट मैं EMI पे जा रहा हूँ, EMI पे जंप कर देता हूँ। EMI का एक क्वेश्चन आता है, देखो क्या क्वेश्चन होता है। देखो यहाँ पे आपको इंडक्टर कोइल के अक्रॉस, इंडक्टर कोइल, इंडक्टर करंट, ये कोइल है इंडक्टर कोइल, और इस इंडक्टर कोइल का L, यहां से जाने वाली करंट का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये टाइम के साथ में इंडक्टर कोइल से जो करंट जा रही है, ये करंट इंक्रीज कांस्टेंट। ठीक है, एंड ये जो करंट है ये डिक्रीज कर गई। अब आपसे जो है इस कोइल के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसका ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, इस इंडक्टर कोइल का जो है IT ग्राफ तो दिया हुआ है, ये IT ग्राफ दे दिया। मान लो ये वाला एंगल आपको दे दिया गया है 37, ठीक है, और ये वाला एंगल दे दिया गया है 30। ठीक है, तो अगर यहां देखा जाए तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, ड्रॉ ET करो या ET करो, ET ग्राफ या ET करो। E क्या है, इंड्यूस ईएमएफ इन कोइल। ये जो E क्या है, इंड्यूस ईएमएफ इन कोइल। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले जो इंड्यूस ईएमएफ कोइल में आता है क्या आता है, -L/dI/dt। अब यहां से ये di/dt इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा क्या, इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप की बात करूं तो क्या होगा, ग्राफ का जो स्लोप होगा dy/dx लिखते हो आप, तो dy/dx क्या हो गया यहाँ पे, y की बजाय i और t di/dt। तो ये जो शुरुआत में जो स्लोप है, शुरुआत में स्लोप पॉजिटिव आ रहा है क्या, तो जब तक ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो शुरुआत में देखो सबसे पहला पार्ट, ये वाले पार्ट में स्लोप पॉजिटिव है और कितना है। ठीक है, फर्स्ट रीजन में, रीजन नंबर 1 में अगर देखा जाए, फर्स्ट रीजन में जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, स्लोप का जो वैल्यू है di/dt, इसका वैल्यू 10, 37 बोले तो 3/4 है, और ये पॉजिटिव में। अगर ये स्लोप पॉजिटिव है तो इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो नेगेटिव आएगा क्या, ठीक है, क्योंकि -L/dI/dt है। ये रीजन नंबर 2, ये वाला रीजन। इस रीजन में अगर आप देखोगे तो स्लोप कांस्टेंट है क्या, और अगर बच्चों स्लोप कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा, जो सेकंड रीजन है इसमें जो है स्लोप
तो इसका इंड्यूस ईएमएफ 0 आ जाएगा क्या। नेक्स्ट रीजन, थर्ड वाला जो रीजन है बच्चों, थर्ड वाले रीजन में अगर देखोगे तो ये वाले रीजन में स्लोप क्या है आपका, स्लोप नेगेटिव है क्या। स्लोप बोले तो डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव में आएगा कितना, नेगेटिव में क्या वैल्यू आ रहा है देखो, ये जो वैल्यू आएगी -1030, और 1030 का वैल्यू -1/√3। अब अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इंड्यूस ईएमएफ जो है मेरा पॉजिटिव आएगा क्या। अब इसका अगर मैं ईटी ग्राफ प्लॉट करूं बच्चों, तो ईटी ग्राफ में क्या होगा, टाइम इंड्यूस ईएमएफ। सबसे पहले तो ये जो ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव। उसके बाद जो है ग्राफ क्या हो जाएगा, इसके बाद जो ग्राफ होगा ना, इस पॉइंट के बाद में 0, और इसके बाद में जो है ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा, नेगेटिव में वैल्यू कितनी आएगी, -3/4 इंटू एल का वैल्यू जो भी दिया होगा, इंडक्टर का वैल्यू अभी तो मैंने नहीं दिया था, मल्टीप्लाई कर लेना, और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये इस टाइप से जो बच्चों क्या किया जा सकता है, ये जो ग्राफ है डी आई बाई डी टी वाला ग्राफ, तो स्लोप वाली मैंने आज जो पार्ट 1 मैंने समझाया है ना आपको, इसमें मैंने डिफरेंशिएशन या स्लोप से रिलेटेड बातें करी है। अच्छा, ऐसा हर एक चैप्टर में यूज हो सकता है बच्चों। तो अब अगले इसी का जो अगला पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा, उसमें इंटीग्रेशन, ग्राफ का एरिया क्या बताता है, इससे रिलेटेड बातें करूंगा बच्चों, ठीक है। तो आज वाला बच्चों आशा करता हूं ये जो आज मैंने आपको स्लोप वाले जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया जाता है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगले वाले लेक्चर में नेक्स्ट इसी के पार्ट 2 में मैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड समझाऊंगा आपको कि कोई भी ग्राफ होगा तो उसका एरिया या इंटीग्रेशन से कैसे रिलेट करके आंसर निकाले जाते हैं। थैंक यू बच्चों।